नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में एक बार पुनः। एक सुंदर सी सुबह पुनः हम सबके पास है। एक प्यारा सा दिन ईश्वर ने हमारी झोली में फिर से डाला है। आए इसे बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बनाएं, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे कर्मों के साथ और साथ ही साथ अपने ध्येय की ओर तेजी से बढ़ने के साथ। मित्रों, केवल तीव्रता या गति महत्वपूर्ण नहीं है। क्रिकेट हमारे देश में बहुत ही प्रचलित है। आप जानते हैं कि क्रिकेट में कितनी गति से गेंद की जा रही है, उसका महत्व नहीं है, लेकिन कितनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की जा रही है, कितनी किफ़ायती गेंदबाजी की जा रही है और कितने विकेट निकाले जा रहे हैं, उसका महत्व है। जीवन में भी हम कितनी तेजी से आगे भागे जा रहे हैं, उसका महत्व नहीं है, लेकिन सही दिशा में चलते हुए कितनी प्रगति कर रहे हैं, उसका महत्व है। तो गति नहीं, लेकिन प्रगति हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। इसी पर आज का सुंदर सा वाक्य है। आइए शुरुआत करते हैं। गति नहीं पर प्रगति ही जिंदगी जीने की असली कला है। आजकल की धुन तूफानों से भी तेज है और बिजली जैसी चाल से हर जगह तुरंत पहुंचकर मिनटों में अपना जलवा दिखा जाती है। हर किसी के पास समय की तंगी है, हर किसी को हर एक चीज अभी ही चाहिए। ये आज के समाज की मानसिकता बन गई है कि जिंदगी में कुछ बनने के लिए थोड़ा दौड़ना भी पड़ता है। आज भागते भागते इंसान को श्वास की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आंख बंद करके दौड़ने पर भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ अकेलेपन और सन्नाटे के अलावा। जल्द दौड़ते दौड़ते वो खुद से ही पीछे रह गया और सबको भूल गया, जिंदगी जीना भूल गया। ये सच है कि उत्कृष्ट जीवन अपनों के साथ से अनुभव किया जाता है। अपना परिवार और मित्र संबंधी तथा उनके साथ हमारा रिश्ता जीवन को संपूर्णता प्रदान कर उसको प्रगति की तरफ ले जाता है। प्रगति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अकेले ही अपनी सफलता का स्वाद लेते जाएं, पर उस सफलता को सबसे साझा करें। तभी ये कह सकते हैं कि सिर्फ निज गति नहीं, पर औरों की भी गति, जिसे हम कहते हैं प्रगति। यदि हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो भी हमें अपने खान पान, अपनी दिनचर्या, इन सब में भी परिवर्तन लाने की ज़रूरत होती है। यदि हम जानते हुए भी इनमें परिवर्तन नहीं लाते तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। और यही कारण है कि आपकी सेहत आपके हाथ में। हम कुछ नई नई बातें आप तक पहुंचाते हैं, कुछ नई नई बीमारियों की जानकारी लेकर आते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। यदि जानकारी प्राप्त हो जाए, हम अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में, अपनी सोच में परिवर्तन ले आए तो निश्चित रूप से उन बीमारियों से हम मुक्त रह पाएंगे। आइए देखते हैं कि डॉक्टर साहब आज अपने पिटारे से कौन सी बीमारी की जानकारी हम सबके लिए लेकर आए हैं। ओम शांति। नमस्कार दोस्तों। एक बहुत कॉमन टर्म आपने सुनी होगी, हेमीप्लीजिया या हेमीपैरेसिस कह देते हैं। दोस्तों, ये हेमीप्लीजिया एक साइड की बॉडी में, जैसे राइट साइड या लेफ्ट साइड की बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है, मसल वीकनेस आ जाती है, अपने आप चल नहीं पाते हैं या डिफ़िकल्टी होती चलने में, मसल स्टिफ हो जाती हैं या बहुत वीक हो जाती हैं हाथ और पैर में। तो यूजुअली इसका कारण यह होता है ब्रेन होता है, ब्रेन में कुछ क्लॉट चला जाए या हैमरेज हो जाए, ब्रेन में हैमरेज हो जाता है। कभी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकती है, कोई इंजरी हो जाए या टीबी हो जाए या कुछ और वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो इससे हमारी बॉडी में आधी साइड में पैरालिसिस हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो हेमीप्लीजिया है, यूजुअली इसका कारण जो होता है वो वेस्कुलर कारण होता है कि हमारे जो ये तो हार्ट से या गर्दन की जो आर्टरीज हैं, जिसको कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है और वहाँ ब्लॉकेज होती है और उससे फिर हमारे यहाँ से क्लॉट बनते हैं, खून जमता है और वो एम्बोलाई के रूप में, छोटे छोटे खून के थक्के के रूप में ब्रेन के हिस्से में जाता है और वहाँ जाकर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन की, वो रोक देता है, स्पेशली इंटर्न कैप्सूल में। और भी जगह हो सकता है, किंतु वहाँ पर जब उससे रुकता है तो हमारे, अगर लेफ़्ट साइड में होता है तो हमारी राइट साइड की बॉडी पैरालिसिस होती है, और अगर राइट साइड में होता है तो हमारी
लेफ़्ट साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाती है। अगर लेफ़्ट साइड में होता है यूजुअली स्पीच सेंटर भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो साथ में आवाज़ भी खराब हो जाती है। और दूसरा, अगर हेमरेज होता है, कभी भी आपको अगर एक साइड में वीकनेस अचानक महसूस होती है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। सीटी स्कैन करने पे पता लग जाता है कि ये अंदर हेमरेज हुआ है या ब्लड क्लॉट के कारण हुआ है। तो हेमरेज हुआ है तो फिर हम दवाइयाँ डिफरेंट तरह की होती हैं। अगर ब्लड क्लॉट के कारण हुआ है, उसकी दवाई अलग टाइप की होती है। और फिर एक्यूट स्टेज में इलाज होने के बाद फिर उसकी हम क्रॉनिक फिजियोथेरेपी करके हम अपने आप को बेटर महसूस कर सकते हैं। बाकी कई बार ब्रेन ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तकलीफ यूजुअली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, स्ट्रोक होना, इसको स्ट्रोक भी कह देते हैं। स्ट्रोक होने से यूजुअली हेमीप्लीजिया हेमीपैरेसिस होता है। हेमीपैरेसिस में अधिकतर वीकनेस जो होती है, वो वीकनेस रहती है, थोड़ी या बहुत ज़्यादा हो सकती है। हेमीप्लीजिया ऑलमोस्ट टोटल पैरालिसिस हो जाता है, जिसमें ऑलमोस्ट बेड रिडन हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका इलाज है लाइफस्टाइल अपनी ठीक रखें, समय पर उठें, समय पर सोएं, समय पर खाना खाएं, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट वेजिटेबल खाएं, डेली एक्सरसाइज करें और कोई भी जंक फूड अवॉइड करें, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप नहीं होगा आर्टरीज में, हार्ट में या गर्दन की आर्टरीज में, और आर्टरीज ब्लॉक नहीं होंगी, और उससे फिर आप हेल्दी जीवन जी सकेंगे, या हेमीप्लीजिया हेमीपैरेसिस को आप प्रिवेंट कर सकेंगे। ओम शांति। मित्रों, एक प्यारा सा गीत है बच्चों को लेकर। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। सचमुच ईश्वर को भी ये नन्हे नन्हे फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल निर्मल हैं, एक कोरी कागज़ हैं। उस पर जो भी लिख दिया जाए वही फिर उनका भविष्य बन जाता है। और यही कारण है कि ब्रह्मा कुमारी इस छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर, उनके सुंदर संस्कार को लेकर बहुत बहुत जागरूक है। और इसीलिए इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश में अलग अलग सेवा केंद्रों पर समर कैंप्स आयोजित किए गए। ऐसा एक समर कैंप बैतूल सेवा केंद्र पर भी आयोजित किया गया। आइए देखते हैं आज के पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि वहाँ किस प्रकार की सेवाएं बच्चों के लिए की गई। वर्तमान युग में बच्चों को स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त कुछ सिखा पाना कठिन हो गया है। कार्य की व्यस्तता के चलते माता पिता भी समय नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में बच्चे मोबाइल गेम आदि में ही अपना ग्रीष्मकालीन अवकाश बिता देते हैं, जिसके दुष्परिणाम सामने आते रहते हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए बैतूल की ब्रह्मा कुमारी संस्था ने बच्चों के लिए 6 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया। बैतूल के बालाजीपुरम रोड स्थित नवनिर्मित भाग्य विधाता भवन में इस कैंप का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग की नीरजा शर्मा, कोतवाली थाना प्रभारी अपाला सिंह, संस्था की बैतूल प्रमुख बीके मंजू दीदी, वरिष्ठ दीदी बीके सुनीता के साथ गुजरात से आई बीके सोनम दीदी और बीके नंद किशोर मौजूद थे। बच्चों का मार्गदर्शन करने के लिए वलसाड गुजरात से पधारी बीके सोनम, नवोदय विद्यालय के स्पोर्ट्स टीचर कमलेश देवत्ते, शासकीय विद्यालय सारनी से नेहा डेहरिया, आयुषी चौरसिया, बीके हेमलता मुख्य रूप से उपस्थित हुए। ड्राइंग, पेंटिंग, कहानी लेखन, क्रिकेट, दौड़, कुर्सी दौड़ जैसी खेल प्रतियोगिताएं। युगयुक्त सात्विक और पौष्टिक भोजन, फिट इंडिया कैंप और स्वच्छता रैली, और परीक्षा के डर और तनाव को कैसे दूर करें, ये भी सिखाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, मानसिक स्वास्थ्य के लिए राजयोग मेडिटेशन भी सिखाया गया। सभी बच्चों के आवास, भोजन आदि की सभी व्यवस्थाएं ब्रह्मा कुमारी भाग्य विधाता भवन में ही की गई। करीब 100 बच्चों ने इस निशुल्क शिविर का भरपूर लाभ लिया। मित्रों, जून का मास आते ही हमें एक ऐसे दिवस की भी याद आती है जिसने सचमुच भारत के योग को सारे विश्व के मंच पर विख्यात कर दिया है। भारत का योग सचमुच सारे संसार के लिए एक संजीवनी है, जिस योग का सुंदर परिचय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने विश्व मंच पर दिया, और आज सारे ही देश उसे अंगीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, जो हमारे तन और मन दोनों को ही दुरुस्त करने वाला है। तो मित्रों,
योग जो 21 जून को हम इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं, उसके ही निमित्त हम योग की एक सुंदर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि योग की महत्ता क्या है हमारे जीवन में, क्यों योग करना ज़रूरी है, कैसे हम योग करें और कैसे योग के माध्यम से हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से सफल कर सकते हैं। और ये सुंदर प्रकाश प्रतिदिन हमें देंगे राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक हैं। आइए आज शुरुआत करते हैं उनके सुंदर वचनों से और देखते हैं कि योग पर वो किस प्रकार हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं। ओम शांति। हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून हर वर्ष योगा दिवस मनाने का एक सुंदर कार्यक्रम प्रारंभ कराया। भारत में ही नहीं, विदेशों में अनेक देशों ने इस चीज को अपना लिया। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग योग करने लगे। एक्सरसाइज, प्राणायाम, उससे तन स्वस्थ रहता है, कई बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु स्वयं भगवान ने आकर राजयोग सिखाया। उस योगा से शरीर को हम ठीक रखेंगे और इस राजयोग से मन को, आत्मा को, बुद्धि को, अपने संस्कारों को ठीक करेंगे। क्योंकि जीवन में केवल स्वास्थ्य ही पर्याप्त नहीं है। स्वस्थ होना तो हर व्यक्ति चाहता ही है और बहुत सुंदर बात है। और स्वामी रामदेव जी ने इस बात को भारत में बहुत आगे बढ़ा दिया, उनकी भी शुक्रिया। लेकिन मन जब तक ठीक न हो, मन सदा प्रसन्न न रहे, मन पॉजिटिव न हो, मन की शक्तियां जिसे हम मनोबल कहते हैं वो बढ़ी चढ़ी न हो, मन में निर्भयता न हो, तो तन का स्वास्थ्य भी लंबा समय नहीं चलता। तो उस योगा के साथ हम राजयोग को भी अपने जीवन में अपना लें। हम आपके समक्ष राजयोग को सरल करके प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम ये चाहेंगे कि आप इस सत्य को पहचानें कि मैं कौन हूँ। राजयोग के लिए सबसे पहले सोल कॉन्शियस होना है। मैं आत्मा हूँ। यहाँ दोनों भ्रुकुटियों के बीच में अंदर ब्रेन के मध्य में निवास करती हूँ। मैं सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, सटल पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, इनविजिबल हूँ। मुझे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो देखें थर्ड आई से कुछ क्षणों के लिए। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, इस देह की मालिक, इस देह की कंट्रोलर हूँ। आज से लेकर के 21 जून तक हम योग की सुंदर बातें आदरणीय सूर्य भाई जी के साथ करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उसकी गहराई में उतरते रहेंगे। ये सुखी जीवन के लिए नितांत आवश्यक है मित्रों। जाते जाते एक सुंदर सा सूत्र आपको दिए जा रहा हूँ चिंतन के लिए, विचार करने के लिए। कहते हैं जो बदला जा सके उसे बदलिए, जिसे न बदला जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जिसे स्वीकार न किया जा सक रहा हो उसे छोड़ दीजिए। ये जीवन, सुखी जीवन का एक सुंदर सा मंत्र है। इस पर विचार कीजिएगा मित्रों। कई बार हम बहुत ही किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए और वो चीज़ वैसी नहीं होती। हम परेशान होते रहते हैं, अपने सुख को खोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। 4 दिन की जिंदगी है, आए इसे हंसकर बिताएं, खुशहाली के साथ बिताएं, खुशी बांटते हुए बिताएं। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के सब